हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी की सेक्शन जो 41 है, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो क्या क्या स्थिति है जिसके अंदर पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये जो सेक्शन 41 है, ये काफी बड़ी सेक्शन बना रखी है। इसके अंदर बहुत सारे इसके पार्ट हो जाते हैं, तो इसे याद करने में काफी दुविधा होती है। लेकिन इसका एक सूत्र है सिप्सोडेरा, इसके हिसाब से हम अगर याद करेंगे तो पूरा का पूरा ये सेक्शन है, इसमें फिट बैठ जाएगी और याद करने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले सेक्शन 41 क्या कहती है? सेक्शन 41 कहती है, सेक्शन 41 के इसमें दो पार्ट बना रखे हैं। वैसे तो कई पार्ट हैं, लेकिन मुख्य रूप से जैसे सेक्शन 41.1 और सेक्शन 41.1 का क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक ये बना रखा है, जो कि ये जो 9 पॉइंट हैं इसी में इस सिप्सोडेरा से फिट हो जाएंगे। इसके बाद जो आएगा इसका पार्ट बी है। बी का अंदर में भी पार्ट है और बना रखे हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई 5 पार्ट में ये डिवाइड है। तो सबसे पहले इसे शुरुआत करते हैं। तो सेक्शन जो 41 है, इसका पहला पॉइंट क्या कहता है कि पुलिस वो कौन कौन सी स्थिति है जिसके अंदर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये पॉइंट कहता है पॉइंट 41.1। अब वो जो स्थिति है वो आएंगी इसमें ए बी सी डी के अंदर। तो पहला है ए के अंदर यहां से शब्द उठाएंगे। पहला सी क्या कहता है? सी से बन गया कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी पुलिस ऑफिसर के सामने कोई संज्ञेय अपराध किया हो, तो उस व्यक्ति को पुलिस क्या है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये है इसका पहला पॉइंट। तो सी से बन गया कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस ऑफिसर के सामने अगर किसी ने संज्ञेय अपराध किया तो उसे पुलिस अफसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अब आ गया बी में इधर से हम आई लेंगे। आई से बनेगा क्या? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन, ये जो वाला इंफॉर्मेशन वाला चैप्टर है, ये थोड़ा सा विस्तृत है। तो इंफॉर्मेशन वाली बात क्या कहता है? इंफॉर्मेशन में इन्फोर्समेंट यानी कि सूचना या इतला, मतलब किसी भी पुलिस ऑफिसर को ऐसे किसी प्रकार की विश्वसनीय इतला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जिसमें सजा 7 साल तक के हो सकती है, और उस पुलिस अफसर के पास कुछ विश्वास करने का, जैसे कि पहला इसका फिर पॉइंट क्या बन रहा है? पहला पॉइंट है कि उसके पास विश्वास करने का अगर कारण है कि हाँ उसने ऐसा अपराध किया है, तो उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उसके अंदर दूसरी कंडीशन क्या आती है? दूसरी कंडीशन उसको भी और वजह से भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि अगर उस जो आईओ को या उस पुलिस अफसर को ऐसा लगता है कि जो इतला मिली है उसे ये जो कारण है, अगर ऐसा कुछ हालात भी लगती है तो भी उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। वो जो कारण है, ये 5 कारण है। इसका भी सूत्र ये क्या बैठेगा? फिटा। इसके अंदर वो 5 कारण फिट बैठ जाएंगे। फिटा में पहला आ गया एफ से क्या बनेगा? फर्दर कह लो या फिर फ्यूचर कह लो। मतलब अगर पुलिस अफसर को ऐसा लगता है कि या उसको कि जो अपराध जिस व्यक्ति ने अपराध किया है कि वो हो सकता है कोई और अपराध घटित कर दे, अगर ऐसा लगे तो और कोई अपराध को होने से रोकने के लिए उसे गिरफ्तार करना जरूरी है, तो उसको क्या है बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब बी में इधर से आई लेंगे। आई से क्या बन जाएगा? इन्वेस्टिगेशन। अगर पुलिस अफसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान समुचित पूरी जो तफ्तीश करनी है, उसमें उस व्यक्ति की जरूरत है कि वो उसको रहना जरूरी है, तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आ गया तीसरे में इधर से क्या आ गया? टी से क्या बनेगा? टेम्परिंग। अगर पुलिस को ऐसा लग रहा है कि वो जो मुलजिम है वो क्या कर सकता है, किसी भी प्रकार के साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है, साक्ष्यों को छुपा सकता है, तो उसे ऐसा ना कर सके, इसके लिए भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अब है इसका चौथा, दूसरा भी टी उधर से लेंगे, तो इसमें चौथे में डी में क्या बनेगा? थ्रेट। अगर थ्रेट मतलब भय दिखाना किसी व्यक्ति को, अगर आईओ को ऐसा लगे, पुलिस अफसर को ऐसा लगे कि वो जो मुलजिम है वो उस केस से संबंधित किसी विक्टिम को या फिर उसके किसी रिश्तेदार को या फिर किसी गवाह वगैरह को वो क्या करेगा, किसी प्रकार के भय में डालेगा कि वो पुलिस को उचित बात ना बताएं या कुछ बात छुपाएं, ऐसा करने के लिए उसे अगर भय में डाले, ऐसी संभावना लग रही हो, तो उस व्यक्ति को इस काम से भी रोकने के लिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इसका 5वां ए से क्या है? एब्सेंट का मतलब क्या है कि अगर पुलिस अफसर को ऐसा लगता है कि इसको इस समय अरेस्ट नहीं किया गया, तो उसको न्यायालय के अंदर उसकी हाजिरी हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अगर इसे इस समय किसी वजह से अरेस्ट नहीं किया, छोड़ दिया, उसे आगे न्यायालय में उस तारीख को आना है, उसे लग रहा है कि वो नहीं आएगा, तो भी उस व्यक्ति को क्या है गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये हो गया बी का ये पार्ट पहला। अब इसके अंदर एक बी ए और बनाया गया, वो भी लेते हैं हम आगे। अब है ये बी ए का अंदर क्या कहता है कि अगर किसी ने 7 वर्ष से अधिक कारावास का अपराध करने की अगर कंफर्म सूचना है, तो उस व्यक्ति को क्या बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है।
अब आते हैं वापिस हम सूत्र पे सी के अंदर तीसरा पॉइंट इसका लेंगे, तीसरे में आता है पी से क्या बन जाएगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी कि पीओ, जिस व्यक्ति को न्यायालय से वो भगोड़ा हो चुका है, उसे भगोड़ा घोषित कर रखा है, उस व्यक्ति को भी बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आ गया डी के अंदर यहां से शब्द लिया एस से क्या बन जाएगा, स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब जिस व्यक्ति के कब्जे में कोई चुराई हुई संपत्ति जिसके कब्जे में है तो उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला आ गया ओ से क्या बनेगा, ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी कि बाधा डालना, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति को जो कोई अपनी विधिपूर्ण ड्यूटी कर रहा है उसे ड्यूटी में बाधा पहुंचा रहा है, या फिर अभिरक्षा से निकल भागने की कोशिश करता है, या निकल के भाग जाता है, तो उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आ गया अगला डी से क्या बन जाएगा, डेजर्टर, यानी कि फौजी भगोड़ा, जो कोई फौजी भगोड़ा का मतलब जो सशस्त्र बल है इनसे कोई भागे हुआ मतलब भगोड़ा होने का जिस व्यक्ति पे संदेह हो तो उस व्यक्ति को क्या है, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। डी के बाद अगला आ गया ई से क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा डिटेशन, यानी कि प्रत्यर्पण संधि या फिर वापसी कह दीजिए। ये क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जिसने क्या है कि भारत से बाहर किसी अन्य देश के अंदर अपराध कर दिया हो, वहां अपराध करने के बाद वो क्या है भारत के अंदर आ गया हो, और यहाँ क्या है उस व्यक्ति को फिर अगर उसने वो जिसने जो विदेश के अंदर जो काम किया था वो भारत में अपराध है, तो वो क्या है उस व्यक्ति को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसके बाद ये जो वापसी है इसके तहत में क्या है जहां उसने अपराध किया था उसे सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब ई के बाद आ गया आर से क्या बन जाएगा, रिलीज्ड कन्विक्ट, यानी कि शर्तिया रिहाई कैदी, ऐसा कोई कैदी जिसको क्या है किसी वो व्यक्ति जिसको क्या है कि किसी शर्तों के तहत उसे रिलीज कर रखा है या फिर पैरोल पे आया हुआ है कोई व्यक्ति है, और वो व्यक्ति को क्या है उसे कई शर्तें लगाई जाती है कि तुम्हें ऐसा काम करना है, अपना स्थान जो निश्चित स्थान पे रह रहे हो उसी एड्रेस पे रहोगे, थाने में जाके हाजिरी मारोगे वगैरह वगैरह, उस पर कंडीशन लगाई गई है। बल्कि वो व्यक्ति जब तक ठीक है उस जो शर्त लगाई गई उनका पालन कर रहा है तब तक उसे नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ही उसने शर्तों का उल्लंघन किया तो उस व्यक्ति को क्या है बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब आ गया अगला ए से क्या बन जाएगा, अरेस्ट एनी रिक्विजिशन, यानी कि प्रार्थना, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको जैसे कि किसी अन्य थाने से जिसके बारे में उस थाने के थानाधिकारी के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है कि ये व्यक्ति हमारे थाने के इस केस से वो भगोड़ा है, उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कीजिए, तो ऐसा व्यक्ति अगर उस थाने क्षेत्र में मिलता है तो उस व्यक्ति को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये अपना जो सूत्र है शिप्सो डेरा, इसके अंदर अपना जो 41.1 का जो है ये पूरा का पूरा फिट हो जाएगा। अब इसका बच जाता है 41.2 पॉइंट है, इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जैसे कि सेक्शन 42 इससे आगे हम पढ़ेंगे जिसके अंदर ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी है जो कोई नाम और पता नहीं बता रहा है, तो उसकी कंडीशन को छोड़ के मतलब किसी व्यक्ति ने अगर असंज्ञेय अपराध कर सका है, नॉन कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस किया है, तो उस व्यक्ति को जब तक कि मजिस्ट्रेट का आदेश ना होगा उससे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये कहती है सेक्शन 41.2। तो अब इसके लेते हैं अगली सेक्शन को, उसकी सेक्शन 41A। अब है सेक्शन 41A, वो जो था वो 41.1 के ABCD थे, लेकिन ये सीधा 41 का A है। तो सेक्शन 41A क्या कहती है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। इसके अंदर क्या होता है कि इसके 4 पॉइंट है, तो इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, जैसे कि सेक्शन 41A जो एक के जो हमने सारे पॉइंट पढ़े थे, जो शिप्सो डेरा के तहत हमने जो पढ़ा था कि इन मामलों में पुलिस क्या है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगर उन मामलों में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है, वो क्राइटेरिया में अगर नहीं आ रहा है कोई व्यक्ति, और जो पुलिस अफसर है उसे ऐसा लगता है, विश्वास करने का कोई कारण है या उसे किसी प्रकार की कोई सूचना मिली है और उसे ऐसा विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध कर रखा है, तो पुलिस अफसर क्या है उसे अपने समक्ष या पेश होने के लिए या फिर किसी और स्थान पे पेश होने के लिए निर्देश देगा, उसे नोटिस जारी करेगा कि तुम इस टाइम इस जगह पे वहां पे पेश हो। तो ये इसका पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है कि जिस पुलिस अफसर ने जिस व्यक्ति को जो नोटिस जारी किया है, जो निर्देश दिया है कि तुम्हें उस टाइम वहां पेश होना है, अब उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या बनता है कि वो जो सूचना उसे मिली है, जो उसे निर्देश मिला है, उसका वो पालन करेगा, मतलब उसे जहां पेश होने के लिए कहा गया है वहां वो पेश होगा। अब इसका तीसरा पॉइंट, अगर वो व्यक्ति अगर पालन करता है तब तक गिरफ्तारी नहीं, मतलब उस व्यक्ति का क्या है कि जो निर्देश मिल रहे हैं पुलिस की तरफ से उसका क्या है वो अगर पालन करता रहेगा
जब तक तो उस व्यक्ति की क्या गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जिस व्यक्ति को किसी प्रकार के जैसे पुलिस की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऐसे पेश होना, ये तारीख है, जैसे कि सम्मन आ गया, इस तारीख को कोर्ट में पेश होना है, या फिर पुलिस की तरफ से 61 सीआरपीसी का नोटिस दिया गया कि इस तारीख को तुम्हें यहाँ पेश होना है, वो जो सारे निर्देश मिलते हैं उसका वो व्यक्ति पालन कर रहा है, तब तक इसकी गिरफ्तारी तीसरे पॉइंट के तहत नहीं होती है। लेकिन वो व्यक्ति जहां ही इस मामले में चूक करेगा, वो उसका निर्देशों का पालन या तो किसी वजह से नहीं कर पाता है या जानबूझ के नहीं करता है, तो उसकी क्या है, गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये कहती है अपनी सेक्शन 41A। अब लेते हैं इसकी अगली सेक्शन 41B। सेक्शन 41B क्या कहती है कि जैसे बी है, इसमें बी से क्या बन जाएगा, बिफोर अरेस्ट प्रोसीजर, मतलब गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर रहा है तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के क्या कर्तव्य है, वो सेक्शन 41B बताती है। तो कर्तव्य क्या है, पहला कर्तव्य क्या है गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का, कि वो अपने नाम की सही व स्पष्ट पहचान करेगा, कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है उसे ऐसा पता चल जाए कि ये कौन पुलिस अफसर है, कौन है, किस प्रकार का अफसर है, उसे अच्छे से पता चल जाए, तो वो उसकी पहले जिम्मेदारी है। ये गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपनी नाम, अपनी पहचान स्पष्ट करे। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जैसे गिरफ्तार कर रहा है कोई पुलिस अफसर, तो उसका क्या कर्तव्य है कि वो गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा, और वो जो ज्ञापन तैयार कर रहा है उसके ऊपर इसके 2 पॉइंट जैसे हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि एक सदस्य के हस्ताक्षर, मतलब जो ज्ञापन तैयार कर रहा है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर उसके ऊपर होंगे जो उसके परिवार का सदस्य हो, कोई कुटुंब का सदस्य हो, या फिर ऐसा व्यक्ति, कोई गणमान्य व्यक्ति है जो उस क्षेत्र से संबंधित है जहां पे उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, तो उसके हस्ताक्षर कंपलसरी है, कम से कम एक व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाना जरूरी है। दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति के भी उसके ऊपर हस्ताक्षर होंगे। जो गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार किया गया है, अरेस्ट मेमो जो तैयार हुआ है, उसके ऊपर गिरफ्तार व्यक्ति के भी हस्ताक्षर होंगे। अब इसका आता है तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि गिरफ्तारी की सूचना। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर जिस व्यक्ति का गिरफ्तार किया गया है, जैसे ये कंडीशन लगा रखी है, जब तक उसके जो ज्ञापन तैयार किया था उसके ऊपर किसी उसके परिवार के सदस्य का, रिश्तेदार का, या फिर किसी गणमान्य सदस्य के जब तक अधिकार, मतलब वो सिग्नेचर नहीं, हस्ताक्षर नहीं होते हैं, तब तक वो जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका अधिकार है कि वो इसकी सूचना अपने किसी भी एक परिचित को, दोस्त को, रिश्तेदार को, जिसको दिलवाना चाहे उसको वो सूचना दिलवा सकता है। तो ये है अपनी सेक्शन 41B। अब लेते हैं हम सेक्शन 41C को। अब है सेक्शन 41C से क्या बन जाएगा, कंट्रोल रूम, यानी कि कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट। इसके अंदर 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिला स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जहां पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जैसे राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, वहां पर एक नोटिस बोर्ड तैयार किया जाएगा। उस नोटिस बोर्ड के ऊपर डेली जितने व्यक्ति अरेस्ट हो रहे हैं उनकी सूचना, प्लस किस व्यक्ति ने, किस मतलब पुलिस अफसर ने उसको अरेस्ट किया है उसकी सूचना उस नोटिस बोर्ड के ऊपर दर्शाई जाएगी, जो कि मतलब आसानी से देखा जा सके, कोई भी व्यक्ति देखना चाहे पब्लिक का उसे देख सकता हो। यह है इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसका क्या कहता है कि गिरफ्तार व्यक्तियों का ब्यौरा, मतलब जो कंट्रोल रूम जहां पे स्थापित किया गया है उस कंट्रोल रूम की ये जिम्मेदारी है, कंट्रोल रूम का जो स्टाफ है वो क्या करेगा, जितने व्यक्ति गिरफ्तार किए जा रहे हैं डेली रूटीन के अंदर, उनका अपराध के हिसाब से एक ब्यौरा तैयार करेगा, और जो कि पब्लिक व्यू से देख सके। इस प्रकार से प्रत्येक दिन में डेली गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा तैयार करेगा कंट्रोल रूम का स्टाफ। तो ये है सेक्शन अपनी 41C से कंट्रोल रूम से बन जाएगा। अब आ गया सेक्शन 41D। डी से क्या हो जाएगा, डिफेंस का मतलब जैसे कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति का अधिकार है, जिस जो व्यक्ति गिरफ्तार है, कि वो अपने पसंद के वकील से मिल सकता है पूछताछ के दौरान। ये जरूर नहीं है एनी टाइम, जब तक कि पूछताछ चले तभी तक वो अपना वकील ही साथ में रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसे मिलने का अधिकार दिया गया है। तो ये है अपना सेक्शन 41D। तो सेक्शन 41D तक ही है इसमें। अब इसे एक बार थोड़ा सा रिपीट मार लेते हैं कि कैसे कैसे इसको थोड़ा सा आसानी से याद रख लिया जाए। अब इसे थोड़ा सा रिपीट मारते हैं। तो सबसे पहले हमने सेक्शन 41 पढ़ी थी। पहला पॉइंट क्या था कि पुलिस अफसर कब बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकता है। इसमें हमने सूत्र को देखा था, सिप्सो डोरा को।
शिप्सो डोरा मतलब जैसे कि ABCD मैंने लिख दिया है। सी सबसे पहले पहला पॉइंट, ए से कोग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध किया तो बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया। आई से क्या है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में भी हमने एक और सूत्र देखा कि अगर 5 कंडीशन है तो उसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं। पहला एफ से मतलब फर्दर या फिर फ्यूचर, मतलब भविष्य में कुछ ऐसा कर सके और अपराध ना कर सके। आई से इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इसकी जरूरत है तो उसे। टी से टेम्परिंग, साक्ष्यों से छेड़छाड़ ना करे। दूसरे टी से थ्रेट हमने पढ़ा, जिसकी मतलब किसी को गवाह वगैरह को और भय ना दिखाए। ए से एब्सेंट, अगर वो न्यायालय में एब्सेंट ना हो तो ना प्रेजेंट रखा, एब्सेंट हो जाएगा, इस वजह से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। हमने बी आई पढ़ लिया। पी से हमने पढ़ा था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मतलब जो पीओ है उसे बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे एस से स्टोलन प्रॉपर्टी, जिस किसी व्यक्ति के कब्जे में चुराई हुई संपत्ति मिले उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओ से हमने वो पढ़ा था ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब बाधा, ड्यूटी के अंदर है या फिर भाग रहा है हिरासत से उस व्यक्ति को। डी से हमने पढ़ा डेजर्टर, मतलब फौजी भगोड़ा है उसे अरेस्ट किया जा सकता है। ई आ गया एक्स्ट्राडिक्शन, मतलब प्रत्यर्पण वापसी, जिस व्यक्ति विदेश में मतलब अपराध करके भारत में आ जाता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके वहां सुपुर्द कर दिया जाएगा। आर से रिलीज्ड कन्विक्ट हो गया, जो शर्तिया रिहाई कैदी है, शर्तों का उल्लंघन करेगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ए इसके बाद में आ गया ए से क्या है, जिस कोई व्यक्ति जैसे कि अरेस्ट एनी रिक्वेजेशन, मतलब प्रार्थना किसी दूसरे पुलिस स्टेशन से जिसके प्रति जो रिक्वेस्ट करी हो कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। तो ये तो हो गई सेक्शन अपनी 41A का ये पार्ट हो जाता है। इसमें दूसरे में असंज्ञेय अपराध में बिना, दूसरा इसका पॉइंट है असंज्ञेय अपराध किया है तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब इसके पार्ट बच गए ये 4 और। पहला क्या है, ए से कुछ विशेष नहीं है, इसे जो सूचना देने वाली बात है वो अलग से याद ही रखनी है। अब बी, सी और डी का सूत्र में सिर्फ ये भी सेट बैठ रहा है, जैसे कि बी से क्या है, बिफोर अरेस्ट प्रोसीजर, मतलब जो व्यक्ति पुलिस अफसर गिरफ्तार कर रहा है उसका क्या क्या कर्तव्य है जो बताए गए, कि अपनी पहचान स्पष्ट करेगा, ज्ञापन तैयार करेगा और किसी को सूचना देगा, ये प्रक्रिया इसमें बताई गई है। अब है 41C, सी से बन गया कंट्रोल रूम। राज्य सरकार कंट्रोल रूम निर्धारित करेगी, सूचना लगाएगी, उस नोटिस बोर्ड बनाएगी, ब्यौरा तैयार किया जाएगा, ये हो जाएगा सी से कंट्रोल रूम। अब डी से हो गया डिफेंस, मतलब जो उसे व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से, वकील से मिलने का अधिकार है। तो ये है दोस्तों अपनी सेक्शन 41। सीआरपीसी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक सवाल तो तय बात मान के चलो, कम से कम 2 सवाल भी इसमें से पूछ लिए जाते हैं कई बार, क्योंकि बहुत बड़ी सेक्शन ये हो गई है इसके अंदर। तो मैंने काफी प्रयास किया आपको कि समझ में आ जाए अच्छे से, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।